नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर के लिए मैं रुख करूंगी अपने सहयोगी अलीम का। बिल्कुल शुभी, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। INDIA के कन्वीनर बनने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान यह कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि कन्वीनर बनने की उनकी इच्छा नहीं है। नीतीश ने साफ साफ कहा है कि उनका संयोजक बनने का किसी भी तरह का कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। सीएम ने दूसरे लोगों को संयोजक बनाने की बात कही है। नीतीश कुमार ने कहा है कि दूसरे लोगों को INDIA का संयोजक बनाया जाएगा, उनकी संयोजक बनने की इच्छा नहीं है। वहीं सीएम ने कहा कि दूसरे लोगों को संयोजक बनाया जाए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने भी कहा था कि एक नहीं कई संयोजक बनाए जाएंगे। तो क्या यह मतलब है कि कई संयोजक बनाने के चलते नीतीश कुमार संयोजक बनने से इनकार कर रहे हैं? शुभी, वाकई अलीम, ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। सियासी गलियारों में नीतीश कुमार ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि उन्हें INDIA का संयोजक नहीं बनना है। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। लालू प्रसाद यादव ने भी इस मामले को लेकर अपना बयान दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि एक संयोजक नहीं बल्कि कई संयोजक बनाए जाएंगे। और भी इसको चर्चा है कि आपको नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। और देखिए, नीतीश कुमार ने कहा है कि दूसरे लोगों को INDIA का संयोजक बनाया जाएगा, उनकी संयोजक बनने की कोई इच्छा नहीं है। वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि दूसरे लोगों को संयोजक बनाया जाए। लालू प्रसाद ने भी इसी बात की चर्चा की थी, एक नहीं बल्कि कई संयोजक बनाए जाएंगे। तो क्या यह मतलब है कि कई संयोजक बनाने के चलते नीतीश कुमार संयोजक बनने से इनकार कर दिया हो? अब आपको बता दें कि कल बिहार सरकार के मंत्री और सीएम नीतीश की बेहद करीबी माने जाने वाले JDU नेता श्रवण कुमार ने भी कहा था कि सीएम नीतीश की PM बनने की इच्छा नहीं है। और आज खुद सीएम नीतीश ने संयोजक बनने की बात से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें कन्वीनर बनने की भी इच्छा नहीं है। हम आपको एक बार फिर से उनका वो बयान सुनवाते हैं जिसमें सीएम नीतीश ने संयोजक नहीं बनने की इच्छा व्यक्त की है। चर्चा है कि आपको नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। और इधर रामकृपाल यादव ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया है। रामकृपाल ने कहा है कि लालू जी ने पहले ही राहुल जी को दूल्हा बना दिया है, ये बाराती में रहेंगे, उनकी हैसियत बता दी गई है। नीतीश कुमार जहाँ बन जाएंगे, बिहार के कन्वीनर बन जाएंगे ऑल इंडिया में। जो ये घमंडिया गठबंधन है, इसके कन्वीनर हो जाएंगे बिहार के। कोई स्कोप तो है नहीं। लालू जी ने तो स्पष्ट बना दिया दूल्हा राहुल जी को, कि बाराती में रहेंगे। और उन्होंने ही कहा कि खंड खंड में, राज्यों राज्य में राज का कन्वीनर होगा। तो इन्होंने शुरुआत किया है, तो इनकी हैसियत जो अन्य जो इंडिया के नेता हैं उनको बता दिया, बिहार तक सीमित रहिए, बिहार के कन्वीनर बन जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने INDIA पर निशाना साधा है। कुशवाहा ने कहा कि 2024 तक PM की कोई वैकेंसी ही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि साल 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार जी की खुद की जमीन तो अब खिसक चुकी है। अब मार्केट वैल्यू उनका बिहार में 0 है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश जी को लगता है कि कम से कम चुनाव तक एक वातावरण बना है कि जिस कारण से लोग गुस्सा में हैं उनसे, उस कारण को भूलकर और कुछ लोग उनके साथ खड़े हो जाए। तो इसलिए बिहार से बाहर विपक्षी एकता की बात सब जगह कर रहे हैं। उसके पीछे कहीं से उनको भी मालूम है कि इससे नरेंद्र मोदी जी हटने वाले फिलहाल नहीं है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनको भी पता है।
लेकिन एक माहौल अपने पक्ष में बनाने की उनकी कोशिश है, इसलिए इस तरह के काम में नीतीश जी लगे हुए हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार और घमंडिया गठबंधन देश के लिए ठग बंधन है। ये ईस्ट इंडिया की तरह देश को लूटने की साजिश रच रहे हैं। कुर्सी कुमार वो कुर्सी लेकर के चले जाए बंगलोर और वहां से फूफा जी आ गए वापस, मंडप जल गया, दूल्हा का कोई ठिकाना नहीं, और अभी जाएंगे बम्बई दूल्हा बनने के लिए, आएंगे वहां से मुंह टेढ़ा करके मुंह लटका करके यहाँ दिखाई पड़ेंगे। जाइए, इन लोगों को कुछ होने वाला। ये कुर्सी कुमार और ये घमंडिया गठबंधन ये देश के लिए ठगबंधन है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे देश को लूटा था, ईस्ट इंडिया कंपनी उसी प्रकार से I.D.I.I.A ये इंडिया का जो ठगबंधन है ये देश को लूटने का, और वैसे करप्ट लोगों की, भ्रष्टाचारियों की संस्था, ताकि लोगों को नाम याद ना हो। अरे वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना रोज देखते हैं, तो कैसे कहेंगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए। वो तो बड़ा भीतर से भीतर प्रसन्न थे। अब उनको छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री का तो सपना उनके लिए बहुत लंबी दूर है, और वो चाहते हैं कि हम कुछ भी बन जाए, किंग मेकर भी बन जाए, किंग मेकर भी नहीं बनेंगे। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सीएम इनकार करते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता बार बार यही नारे लगाते हैं। और प्रधानमंत्री पद का ख्वाब देखने वालों का वो जमड़वारा है। और नीतीश कुमार जी के जो कार्यकर्ता हैं या खुद भी वो कह रहे हैं कि वो उस दौर में नहीं है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देखने वालों का जमघट है, और सबको ये लगता है कि उनके भाग से छीका फूटेगा और शायद उनको मौका मिलेगा। तो ये मौका मिलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से ही ऐलान कर चुके हैं जनता के विश्वास पे। और इधर आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर हमला बोला है, क्या कुछ कहा सुनिए। वो तो मीटिंग की चीज है। अब बंबई की मीटिंग में कई सारे मुद्दे उसमें तय किया जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश जी ने या लालू जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या तेजस्वी जी ने जो बीड़ा उठाया, आज वो बीड़ा इस मुकाम तक पहुंचा है कि पटना से बेंगलोर, बेंगलोर से मुंबई, और एक जो ट्रैक्शन, आकर्षण बढ़ा है इस इंडिया गठबंधन के लिए, उससे लोग परेशान हैं। वो अब मैं तो समझता हूं कोई संयोजन का काम तो कर ही दिया गया बिहार से। अब आगे जो भी चीजें होती हैं वो मीटिंग में तय होंगी, और मीटिंग में सारे दल होंगे, उनके समक्ष एक एक विषय पर विश्लेषण के आधार पर निर्णय लिया जाए।